अच्छिन्नमेखलमलब्धदृढोपगूढम् अप्राप्तचुम्बनमवीक्षितवक्त्रकान्तेः कान्ताविमिश्रवपुषकृतिर्विप्रलम्भ संभोगसख्यमिव पातु वपुः पुरारेः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक पटल पर विगत एक मास से परम पूज्य पिताजी महामहोपाध्याय आचार्य पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य स्मृति में विद्वानों के व्याख्यान चल रहे हैं। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, उनके संपूर्ण कर्तृत्व को आधार बनाकर विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को अपने व्याख्यानों में उजागर किया। मैं उन सभी विद्वानों के प्रति संस्कृत शौर्यम पटल की तरफ से तथा संपूर्ण परिवार की तरफ से तथा व्यक्तिगत अपनी तरफ से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ तथा उन सभी विद्वानों के चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन संस्कृत शौर्यम के प्रवर्तक डॉक्टर राजकुमार पटेल तथा संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश सरकार जी के संकल्प से संभव हो सका। विगत एक मास से विद्वानों के व्याख्यानों को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि आज भी पिताजी की सारस्वत साधना हमारे बीच सशरीर उपस्थित है। उनका भौतिक विग्रह, उनका पांच भौतिक विग्रह यद्यपि शिवसायुज्य को प्राप्त हो चुका है, तथापि विद्वानों के भावपूर्ण व्याख्यान को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पूज्य पिताजी अभी हमारे बीच साक्षात विराजमान हैं। मैं अंतिम समय उनके समीप था और ईश्वर की लीला कि वे स्वस्थ थे। भोजन इत्यादि करने के उपरांत शयन की तैयारी कर रहे थे। अस्पताल में ही थे, केदारखंड में वो अस्पताल स्थित है। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही स्थिति बिगड़ी और हम उनके भौतिक शरीर को बचा नहीं सके। इस प्रत्यक्ष दृश्य को परिकल्पना करके आज भी चित्त उद्वेलित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य उस अवस्था में स्वयं को इतना सहाय प्राप्त करता है कि उसका सामर्थ्य दिखलाई समझ में ही नहीं आता कि उसका सामर्थ्य चुक जाता है पूरी तरह से। शरीर उनका शिथिल था विगत अनेक वर्षों से, लेकिन मनोबल उनका अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उतना ही दृढ़ रहा जितना कि वो आज से लगभग 40, 50, 60 साल पहले छात्रावस्था में उनका मनोबल दृढ़ था। तो मनोबल के बल पर वे अपने संपूर्ण व्याधियों को या जो भी शारीरिक कष्ट थे उनको दूर करते हुए इतनी लंबी यात्रा तय करते चले गए और हमको उनकी सेवा का और उनकी सारस्वत साधना में सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। 9 दशक का पूज्य पिताजी का जीवन, उस 9 दशक के जीवन में उनका बाल्यकाल और युवावस्था अत्यंत संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि परिवार का बिछोह बचपन में ही हो चुका था। संपूर्ण मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण कर या संपूर्ण मध्यमा की परीक्षा देकर वो 1930 में बाबा विश्वनाथ की इस पुण्य नगरी में पधारे
अपने पूज्य पिता पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी जी के वचनों को प्रमाण मानकर कि तुम उत्तर दिशा की ओर जाना, काशी जाना और संस्कृत पढ़ना, संस्कृत विद्या तुमको फलवती होगी। काशी में वो पधारे आचार्य पद्मनारायण जी आचार्य के पास, जिनके बड़े भाई उस विद्यालय में प्राध्यापक थे जहाँ से उन्होंने संपूर्ण मध्यमा उत्तीर्ण की थी, गाडरवाड़ा, जो जहाँ पर पीठद्वयाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का तीर्थ झोतेश्वर स्थित है। तो वहाँ से वे काशी पधारे और पद्मनारायण आचार्य जी के सानिध्य में रहे। उन्होंने परम पूज्य बड़े गुरुजी पंडित महादेव शास्त्री जी से परिचय करा दिया, जो समीप में ही रहा करते थे। बड़े गुरुजी विद्यार्थियों को संरक्षण देते थे, प्रतिभावान गरीब विद्यार्थियों को, और उनको शास्त्र का अध्ययन कराते थे। माताजी भोजन कराती थी। गुरुजी ने पूछा कि कुछ सुनाओ, तो पिताजी ने रघुवंश का अंतिम श्लोक सुनाया। उस रघुवंश के अंतिम श्लोक सुनकर बड़े गुरुजी पंडित महादेव शास्त्री जी अभिभूत हो गए, जो बाद में सुमेरु पीठाधीश्वर हुए। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर महेश्वरानंद सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके आशीर्वाद से आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया काशी में रहते हुए, और संस्कृत क्षेत्र में महान प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपकी गुरु परंपरा में प्रथम गुरु तो आपके पूज्य पिताजी पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी जी तथा पूजनीय माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी थीं, और इसके अनंतर आपके गुरु थे पंडित शालिग्राम परसाई जी, जो आपके मामा जी थे। ये पोस्ट मास्टर थे, लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी इन दोनों के बड़े ही अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने पास रखा संरक्षण में, संपूर्ण मध्यमा कराई, और संपूर्ण मध्यमा के अनंतर आप काशी चले आए। काशी में पद्मनारायण जी आचार्य, पंडित महादेव पांडे जी, पंडित राम कुबेर मालवी जी, पंडित मधुसूदन शास्त्री जी, और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी आदि अनेक विद्वानों के संपर्क में रहते हुए अपने काशी में अपनी शास्त्र तथा आलोचना दोनों के सामर्थ्य को प्रखर किया। हमें याद है बचपन में जब 1970 में पिताजी काशी आए, 1950 से 1959 तक आपने काशी में शास्त्रों का अध्ययन किया। 1959 से 1970 तक मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा सेवा में सेवारत रहते हुए 1970 में आप जनवरी में काशी आए, और 1970 से 1995 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान की। हमें याद है कि काशी पधारने के उपरांत भी पिताजी ने अपना अध्ययन या स्वाध्याय नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन विद्यालय से लौटकर सायंकाल थोड़ी देर विश्राम कर ग्रंथ लेकर, कोई एक ग्रंथ लेकर, जो रसगंगाधर हो या व्यक्ति विवेक हो या काव्य प्रकाश हो, पूज्य गुरुजी पंडित महादेव शास्त्री जी के निवास पर पहुंच जाते थे। वे धर्मसंघ शिक्षा मंडल में उनका निवास था, और वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे अध्ययन करने के उपरांत आते थे और भोजन करके फिर शयन को जाते थे। तो सायंकाल वर्षों तक, जब तक गुरुजी जीवित रहे, मुझे याद है सन 78 तक, 7 से 8 साल का वो समय, पिताजी प्रतिदिन गुरुजी के पास सायंकाल एक ग्रंथ का अध्ययन करने हेतु जाया करते थे। गर्मी की छुट्टियों में मैं छोटा था। पंडित राम कुबेर मालवी जी, जो साहित्य विभाग में थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, लंका पर उनका निवास था। पिताजी उनके पास जाते थे और ध्वन्यालोक का लोचन सहित पाठ
उनके घर पर हुआ करता था। मैं कोने में बैठा हुआ सुना करता था। एक दिन अस्पताल से मुझको दिखलाकर साइकिल पे बैठा कर लौट रहे थे तो रास्ते में मालूम चला कि गुरुजी नहीं रहे। पिताजी मुझको लेकर उनके घर गए। मुझको याद है वो दृश्य, मैंने अंतिम दर्शन पंडित राम कुमार मालवीय जी के किए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को घर छोड़ के आता हूँ, और मुझे घर छोड़कर फिर वापस गुरुजी के कार्य में संलग्न हो गए। इसी प्रकार 80 में ही पंडित मधुसूदन शास्त्री जी भी निवास करते थे। मधुसूदन शास्त्री जी ने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। तो काशी में अनेक विद्वानों से आपने निरंतर स्वाध्याय, नियुक्ति के बाद भी आप निरंतर लगे रहे। छात्रावस्था से ही आपका यश काशी में शास्त्रार्थ परंपरा में निरंतर प्रचलित रहा। 5 भाई बहन हम लोग थे। सबसे बड़ी बहन काश्यपी श्रोती, दूसरी बहन शशिबाला दीवान और तीसरी शोभा रानी मिश्रा। बड़े भैया सर्वज्ञ द्विवेदी, डॉक्टर सर्वज्ञ द्विवेदी, और मैं डॉक्टर सदाशिव कुमार द्विवेदी। हम सबको पिताजी संस्कृत पढ़ाना चाहते थे। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि इन बच्चों को मुझे संस्कृत छोड़कर किसी और विद्या में ले जाना है। तो उसकी तैयारी उन्होंने बचपन से कराई। 5 को शब्द रूप, धातु रूप, रचना, अनुवाद, कौमुदी से प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपनी उपस्थिति में सामने बैठकर सभी शब्द रूपों, सभी धातु रूपों का जब तक पारायण नहीं कर लेते थे तब तक वो हम लोगों को हटने नहीं देते थे। सायंकाल पुनः अवसर मिलते ही श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का और महिम्न स्तोत्र का पाठ हुआ करता था। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। इस प्रकार के उच्चारण उस अवस्था में पिताजी ने हम लोगों को कराए। बाद में बड़ी बहन तो चली गई पेंटिंग में, और दूसरी जो शशिबाला थी वो चली गई होम साइंस में। बड़े भैया को पिताजी न्यायशास्त्र पढ़ाना चाहते थे, परंतु उनकी रुचि चिकित्सा शास्त्र में थी। तो चिकित्सा शास्त्र के स्थान पर उन्होंने औषधि शास्त्र, फार्मेसी की विद्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान से प्राप्त की, और आज अमेरिका में एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर सर्वज्ञ द्विवेदी। पिताजी ने उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी विद्या मानवता की सेवा की विद्या है। अर्थोपार्जन को हमेशा अप्रधान समझना और मानवता की रक्षा के लिए जितने से जितना अधिक तुम प्रयास कर सको, अच्छी से अच्छी औषधियों का निर्माण कर सको करना, उसी अनुसंधान में तूने अपना जीवन व्यतीत करना है। पिताजी के इन वचनों को भैया ने एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया और कहा कि यदि मुझे इस प्रकार का कोई अनुसंधान करना है तो मुझे विदेश जाना होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जाना हो तुम जाओ, उच्च से उच्च संस्थान में जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी सीमित द्रव्य राशि उस समय उनके पास थी, संसाधन थे, उन संसाधनों से भैया को विदेश भेजा। उन्होंने वहाँ PhD की और आज विश्व के माने हुए औषधि वैज्ञानिकों में उनकी गणना की जाती है। 3 औषधियाँ उनकी जो कि अस्थमा रोग से संबंधित हैं या श्वास रोग से संबंधित हैं, आज विश्व स्तर पर मान्य हुई हैं, उनका निर्माण हो रहा है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्वास रोग के मरीज उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, पिताजी चूँकि हृदयाघात से पीड़ित थे 2011 से, उससे पहले से ही, और उनके हृदय की स्थिति बहुत सामान्य नहीं थी। अतः उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे पिताजी के हृदय को सामान्य करने के लिए उत्तम से उत्तम शोध करना है। वे उसी शोध में लगे हुए थे
और ऐसा यंत्र बना रहे हैं वर्तमान में जिससे कि हृदय की बंद शिराओं को अनायास बड़े ही आसान तरीके से खोला जा सके और संपूर्ण रक्त प्रवाह को हृदय के सामान्य किया जा सके। उन्हीं की औषधि विद्या के सूक्ष्म ज्ञान का परिणाम था कि शरीर में हृदय संबंधी तथा मस्तिष्क संबंधी दो व्यवधानों के होते हुए भी पूज्य पिताजी अत्यंत स्वस्थ तथा पूरी सक्रियता के साथ विगत 25 साल से 1995 में उसके मस्तिष्क का प्रथम ऑपरेशन हुआ था, वो 25 साल से लगातार साहित्य सेवा में संलग्न रहे। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम औषधीय ज्ञान और उत्तम से उत्तम औषधीय उपचार को पूज्य बड़े भैया सर्वज्ञ द्विवेदी जी पिताजी के लिए हमेशा तैयार रखते थे। जरा सा भी संकेत होता था उपस्थित रहते थे। परंतु इस विषम स्थिति में हम उनको इस काल के हाथ से वापस नहीं ला सके और वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर शिव साहित्य को प्राप्त हो गए। तो ये हमारे संस्कार थे जो पिताजी ने हमको दिए। 5 भाई बहनों को संस्कृत उन्होंने सिखाई। वो अनुवाद करना सिखाते थे कि तुम लोग अनुवाद करो, संस्कृत में अनुवाद करो। हम उनको दिखाते थे, वो शुद्ध करते थे, लेकिन उनका एक वचन था कि जो मैं शुद्ध कर दूँ वो दोबारा अशुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि दोबारा अशुद्ध होता था तो वो फिर नाराज होते थे, अनुशासित करते थे। उन्होंने लिखना सिखाया, मात्राओं की अशुद्धियों को ठीक किया। आज जो विशेषकर हिंदी विषयक मात्राओं की अशुद्धियाँ विद्यार्थियों में पाई जाती हैं वो हमको बचपन में ही पिताजी ने ठीक कराई। अंग्रेजी के प्रति उन्मुख किया। और कितने आधुनिक थे इस बात का ज्ञान आप लगा सकते हैं कि 1997 में जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया तो उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रकाशनों को और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। तो हमने कहा कि इसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। तो कहा कंप्यूटर खरीदो। और 1997 में 70,000 रुपये खर्च करके उन्होंने अपनी राशि से जो सर्वोत्तम HCL का कंप्यूटर था और सबसे बड़ा HP 1000 प्रिंटर था वो ख़रीदा और हमको दिया और कहा कि करो अभ्यास इसमें पारंगतता हासिल करो, क्योंकि भविष्य की विद्या इसी पर आश्रित है, भविष्य का ज्ञान का प्रसार इसी पर आश्रित है। हमने उसको तैयार किया, सारे DTP के जो भी सूक्ष्मतम रहस्य थे उनसे स्वयं को पारंगत किया और अपने प्रकाशन कालिदास संस्थान के प्रकाशनों को निरंतर आगे बढ़ाया। उसका परिणाम था कि इतने कम समय में एक व्यापक साहित्य पूरी ऊर्जा के साथ, मौलिकता के साथ संस्कृत जगत को पूज्य पिताजी के संरक्षण में कालिदास संस्थान प्रदान कर सका। मुझको और छोटी बहन डॉक्टर शोभा मिश्रा को पिताजी ने संस्कृत में रखा। बड़े भैया को न्यायशास्त्र पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे जब औषधीय विद्या में चले गए तो बहुत दुखी हुए। फिर मुझसे कहा कि तुम संस्कृत विद्या पढ़ो। हम भी अन्य विद्याओं की तरफ, अन्य सेवाओं की तरफ उन्मुख थे, लेकिन उन्होंने कहा संस्कृत पढ़ो, इसमें सब कुछ है। फिर हमने संस्कृत पढ़ी, लेकिन PhD करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हमें प्रवेश मिल गया। PhD के साथ करने के साथ वहाँ पर फेलोशिप भी मिल गई। भैया ने कहा आ जाओ, कुछ कमी रहेगी तो हम पूरा कर देंगे। पिताजी को ये खबर लगी तो पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर धीरे से बोले कि संस्कृत पढ़ने के लिए विदेश जाओगे। हमने कहा कि पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उनके अनुसंधान की विधि को समझने जा रहे हैं, अनुसंधान की विधि को सीख के हम वापस लौट आएंगे। तो कहा नहीं, काशी में ही रहो, सब कुछ तुमको यही मिलेगा, तुम कहीं मत जाओ। उनके इस वचन को आधार बनाकर हमने वो पत्र
अनदेखा कर दिया, वो ऑफर अनदेखा कर दिया, काशी में ही रहे। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और यही बात छोटी बहन शोभा के साथ भी प्रमाणित हुई। स्वाध्याय पिताजी का व्यसन था और उस स्वाध्याय में निरंतर संलग्न रहा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार की नीरसता को कभी स्थान दिया। बड़े ही प्रसन्न, उदात्त चित्त, उदार मना और उच्च हृदय और उच्च भाव के साथ उन्होंने जीवन जिया और वैसा ही उच्च उनका महाप्रस्थान भी रहा। अंतिम समय तक वो सतर्क थे और वही पूरे स्वाभिमान और पूरी उच्च चेतना के साथ उन्होंने बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, केदार खंड में महाप्रस्थान किया। अंतिम समय तक उनके चेहरे पे वही तेज था, जो तेज हम उनकी पूर्ण चेतना की अवस्था में देखा करते थे। अनेक योजनाएं जो कि निरंतर उनके मस्तिष्क में क्रियान्वित होती रहती थीं और उनको क्रियान्वित करने के लिए वो हमेशा हमको प्रेरित करते थे। दिन भर की काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नौकरी करके शाम को आने के बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या तुम थके हुए हो। वो तुरंत बैठ जाते थे कि हाँ, सदाशिव आ गया, चलो आगे हमारे ये काम है। और हम भी उनकी उस ऊर्जा को देखकर लग जाते थे। आज आदत बनी हुई है कि यदि हम दिन भर का आकलन न करें कि दिन भर में हमने आज क्या किया, तो हमारा चित्त घबराने लगता है कि एक दिन हमारा बर्बाद हो गया। तो कुछ न कुछ अर्जित हमें करना है प्रतिदिन। ये पिताजी की भावना थी। उनका एक टाइपिस्ट जो हमेशा उनके साथ लगा रहा और एक सेवक जो उनके साथ हमेशा लगा रहा, उसको व्यक्तिगत अपने पास से पैसा दिया करते थे। और आदरणीय श्री कमोल मुरारका जी जिन्होंने कालिदास संस्थान को स्पॉन्सर किया, उनके सहयोग से समस्त प्रकाशनों को निकालते रहते थे। वो टाइपिस्ट उनके साथ रहता था, 4-5 घंटे काम करता था। बड़ा ही विनीत व्यक्ति, रमेश कुमार मौर्य उसका नाम। उसने विगत 15 वर्षों तक पिताजी के साथ निरंतर संलग्न रहते हुए कार्य किया। उसको ट्रेंड किया संस्कृत उसमें, और उसको अपने पास से वो वृत्ति दिया करते थे। और इसका परिणाम था कि एक विशाल वाङ्मय और एक विशाल साहित्य आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख उपस्थित है, जिस पर युगों युगों तक चर्चा होती रहेगी। पिताजी को अनेक उपाधियां प्राप्त हुईं। एक बात और कहना चाहूँगा कि पिताजी एक आदर्श पिता भी थे। किस रूप में? कि उन्होंने कभी भी हम लोगों को उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाया। उन्होंने रास्ता दिखाया, उत्तम से उत्तम मार्ग दिखाया, लेकिन कभी भी हम लोगों को सहारे से चलना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा ये मार्ग है और ये चलने की विधि है, चल सको तो चलो और नहीं चल सको तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य है। तो इसका परिणाम ये है कि आज सभी भाई बहन अपने स्थानों पर पूर्ण प्रतिष्ठित हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ, और उनके आशीर्वाद से सभी सुख समृद्धि की स्थिति में है। सभी दौहित्र और पौत्र भी आज उनके सुख और समृद्धि की स्थिति में हैं, क्योंकि यही भाव हमने भी अपनी संततियों में संक्रांत किया। पूज्य पिताजी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए,
जो उनको प्राप्त हुआ था वो महाध्यापक का सम्मान था, जो काशी पंडित सभा से प्राप्त हुआ 1970 में जब वो काशी पधारे। उसके बाद उनको महामहोपाध्याय की उपाधि 3 संस्थानों से प्राप्त हुई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से प्राप्त हुई, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से प्राप्त हुई, और लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली से प्राप्त हुई, जब प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी वहाँ के कुलपति थे। उनको अभिनव कालिदास की उपाधि श्री विद्या मठ से प्राप्त हुई। शास्त्रार्थ श्री की उपाधि नागकूप शास्त्रार्थ समिति ने प्रदान की, काशी की। शास्त्र कला निधि की उपाधि मद्रास संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रदान की। वे रत्न सदस्य थे कालिदास संस्कृत एकेडमी के। उनको रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से पंडित रत्न की उपाधि प्रदान की। कांची के शंकराचार्य ने उनके शास्त्रीय अवदान को देखकर साहित्य रत्न की उपाधि प्रदान की। विद्याश्री धर्मार्थन्यास पीठाध्यक्षीश्वर परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी महाराज स्वरूपानंद जी सरस्वती ने उनको विद्याश्री की उपाधि प्रदान की। उनको सत्यानंद देवायतन कलकत्ता से प्रज्ञा भारती की उपाधि दी, और वाग योग चेतना पीठम से उनको वाग योग सम्मान प्रदान किया आदरणीय पंडित भागीश शास्त्री जी के। और इसके अतिरिक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड प्रदान किया। तो ये उनकी साहित्य सेवा का सम्मान था, जो विभिन्न संस्थानों ने इन उपाधियों को प्रदान करके किया। बाकी जो पुरस्कार उनको प्राप्त हुए उनका उल्लेख अनेक विद्वानों ने अपने वक्तव्यों में किया है। वे उल्लेख बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक बात और जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पिताजी और हम सब की आज की जो वर्तमान स्थिति है, इसका आधार हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती द्रुपद कुमारी द्विवेदी रहीं। पूजनीय माता जी का शरीर 59 वर्ष की अवस्था में 2002 में छूटा, लेकिन वे निरंतर छाया के समान पूज्य पिताजी के साथ लगी रहीं। पूजनीय माता जी बहुत कम अध्ययन अध्यापन हुआ था उनका, प्राइमरी शिक्षा तक उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बड़े से बड़े डिग्रीधारी से अधिक वे व्यवहार कुशल थीं। उन्होंने न केवल पिताजी को आधार प्रदान किया और कह दिया कि आपके क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो पिता इनका राष्ट्रपति सम्मान था, आप अध्ययन कीजिए आपको मिलेगा। और इसका परिणाम ये था कि समस्त सांसारिक जो भी कार्य थे उन कार्यों को वो अकेले अपने बल पर करती चली गई, और हम सब बच्चों को संस्कारपूर्ण जीवन जियाने, हमें शिक्षा के प्रति उन्मुख करने और ये कहने कि केवल एकमात्र शिक्षा ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी शक्ति है, इसकी ओर हमको उन्मुख करने के लिए पूजनीय माता जी निरंतर संलग्न रहीं। तो उनका अवदान हम सब की उन्नति में एक महत्वपूर्ण अंश लेता है। इसके अतिरिक्त जिन 2 पुत्र वधुओं को पिताजी ने चयन किया, उन्होंने अपनी से कहा कि ये 2 स्थान है जहाँ तुम्हें विवाह करना है। बड़े भाई साहब से कहा कि ये हमारी पसंद है, और हमसे भी कहा कि ये हमारी पसंद है। उन दोनों पुत्र वधुओं ने इस घर के संस्कार के अनुरूप डॉक्टर सीमा द्विवेदी, जो हमारी भाभी हैं, बड़े भैया की पत्नी डॉक्टर सर्वज्ञ द्विवेदी की, उन्होंने, और श्रीमती अनामिका द्विवेदी जो हमारे साथ हैं और निरंतर पिताजी की सेवा में संलग्न रहीं विगत 26-27 वर्षों से, उन्होंने भी पूर्ण समर्पण के साथ इस परिवार को अपना सहयोग प्रदान किया। उसका परिणाम है कि संस्कृत की एक उच्च सेवा आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख उपस्थित हो सकी है। मैं सौभाग्यशाली रहा
कि पिताजी स्वाध्याय करते थे, लेकिन उसके कतिपय सूत्र वो मुझको बुलाकर बताते थे। उनको अनेक नए विषय सूझते थे उस स्वाध्याय के दौरान। उसका परिणाम ये है कि उन्होंने न केवल साहित्य शास्त्र के महावाक्य अलम ब्रह्म को प्रवर्तित किया, अपितु अलम ब्रह्म के साथ उन्होंने सुंदरो विकल्पक काव्यम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प हित योग सूत्र के आधार पर एक अभिनव काव्य लक्षण को प्रस्तुत किया। पंचकल्पवाद इत्यादि अनेक सिद्धांतों का उन्होंने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में प्रवर्तन किया और वे सिद्धांत आज विश्व स्तर पर मान्य हो रहे हैं। साहित्य शास्त्र का अभिनव विभाजन उन्होंने किया। ये सब बातें उनको सूझती थीं, लेकिन जो तर्क उन्होंने दिए वे तर्क सर्वमान्य थे। तो तार्किक दृष्टि से अपनी बात को प्रस्तुत करने का उनमें जो एक विलक्षण विद्वत्ता थी, वो विलक्षण विद्वत्ता ही उनको बड़ी से बड़ी पंडित सभाओं में प्रतिष्ठा प्रदान करती थी। मैं उनके साथ जाता था, सभाओं में जाता था, सभाओं की सूचना पर वे तैयार हो जाते थे कि नहीं चलना है, और उनको लेके जाता था। नागकूप शास्त्रार्थ सम्मेलन में उनको लेके गया कई बार, अनेक काशी की विद्वत सभाओं में उनको लेके गया। वहाँ वो अपनी बात बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे, विद्वान उसको अस्वीकार करते थे। यदि कोई नया तर्क आता था तो जब तक उसका समाधान न मिल जाए तब तक उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगता था, और उसका समाधान खोजने के बाद ही वो संतोष को प्राप्त करते थे। ध्वन्यालोक लोचन, काव्य प्रकाश, व्यक्ति विवेक, रसगंगाधर उनकी जिह्वा पर अंकित था। व्यक्ति विवेक का उन्होंने हिंदी अनुवाद छात्रावस्था में ही कर दिया और वो प्रकाशित हुआ, और उससे उनको पूरे देश में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वो बताते हैं कि 3000 या उस समय 1000 रुपये प्रारंभ में दिए थे चौखंबा प्रकाशन ने उनको, उस अनुवाद को सदा सर्वदा के लिए अपने नाम करने के। तो पिताजी ने लिख दिया, क्योंकि उस समय उनको वृत्ति की पैसे की आवश्यकता थी और रायपुर में सर्विस ज्वाइन करनी थी। दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम नियुक्ति हुई थी। तो पिताजी ने उसको सदा सर्वदा के लिए चौखंबा संस्थान को दे दिया, और चौखंबा संस्थान ने उसके अनेक संस्करण प्रकाशित किए। पिताजी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यदि हम देखें तो वे तर्क पर खड़े उतरते हैं। उन्होंने कहा कि अनुमानेन्तर्भावम सर्वस्यापि ध्वने प्रकाशयितुम, इसमें अनुमानेन्तर्भावम पक्ष को पकड़िए। अनुमान प्रमाणेन्तर्भावम नहीं कहते आचार्य महिम भट्ट, वो अनुमानस्य प्रक्रिया वर्तते तत्र सर्वस्यापि ध्वने है अंतर्भावम तत्र विधीयते, अंतर्भावस्तत्र विधीयते। तो अनुमान की प्रक्रिया में वो अनुभाव उसका अंतर्भाव करते हैं, वो अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव नहीं करते। का क्यों? इसलिए कि कविता का संपूर्ण संसार प्रातिभासिक है, यहाँ प्रामाण्य अप्रामाण्य का विचार नहीं किया जाता। ये भावात्मक विश्व है, प्रातिभासिक विश्व है, विभावादि जीवितावधि है, प्रतीति मात्र तक ये अवस्थित है। इसलिए अनुमान की संपूर्ण प्रक्रिया ध्वनि की प्रक्रिया पर लागू होती है, और प्रतिमान के इस विशाल भवन को आप पूर्व प्रतिष्ठित अनुमान की प्रक्रिया में अंतर्भूत कर सकते हैं। इसलिए केवल एक नया शब्द मात्र उपस्थित हुआ, हम इसको मान सकते हैं, वो भी वैयाकरणों से ही लिया हुआ है। परंतु आचार्य आनंदवर्धन ने भी जो तर्क दिए वे तर्क बड़े महत्वपूर्ण थे। आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवांजनः तदुपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः, ये बड़ा ही सटीक तर्क उन्होंने दिया था कि आलोक की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जैसे दीप शिखा के प्रति यत्नवान होता है। दीप शिखा से क्या तात्पर्य? दीपक आप लाएंगे, उसमें तेल भरेंगे, बत्ती बनाएंगे, बत्ती रखेंगे, और फिर उसमें जब अग्नि का संपर्क होगा तो आपको प्रकाश की प्राप्ति होगी। ऐसे तर्कों के कारण ध्वनि सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ।
यही बात पिताजी भी कहते हैं कि यदि शब्दस्य देहेशा शक्ति सूर्य प्रकाशवत तदा विश्वस्य भाषा भी भवेदेकैव केवला। उन्होंने शब्द शक्तिवाद का खंडन किया कि शब्द में शक्ति नहीं है, शब्द ज्ञाने शक्तिर्वर्तते, और ज्ञान का है वो बुद्धि का धर्म है। और यदि आप शब्द में शक्ति मानते हैं तो विश्व की भाषा भी एक होगी, वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व में एक ही है। क्योंकि जितनी भाषाएं हैं वो शब्दात्मक है, और शब्द में यदि शक्ति होगी तो विश्व की भाषा भी एक हो जाएगी। इस प्रकार के अनेक अकाट्य तर्कों को उन्होंने हमें दिया। तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारे रूपमादि बहुधा व्याकृत सोन्य ततो नेह प्रतन्यते। तो संपूर्ण अर्थालंकार के संसार को आचार्य मम्मट ने वाच्य की कोटि में डाल दिया। पिताजी कहते थे ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वेप्यलंकाराः वाक्यार्थ रूपाः, और वाक्यार्थ रूपत्वात् तेषां वाच्यता कथमपि न संभवति। तो अब आचार्य मम्मट ने ही कहा है कि वाक्यार्थ जो है सो वाच्य नहीं होता। तो वाक्यार्थ रूपत्वात् अलंकाराणाम वाच्यता न संभवति। जितने भी अर्थालंकार हैं वाक्यार्थ रूप हैं, इसलिए उनको आप वाच्य नहीं कह सकते। इस आधार पर उन्होंने आनंदवर्धन इत्यादि के कहा कि एक तरफ तो आप मानते हैं कि तमर्थम उपकुर्वन्ति यंगिनम ते गुणास्मिता अंगाश्रिता स्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत, और दूसरी तरफ आप मानते हैं कि अपृथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो धुनौ मतः। तो ये परस्पर विरोध है सिद्ध। एक तरफ तो आचार्य ने अंगदादिवत अलंकारों को स्वीकार करके उनका संयोग संबंध मान लिया, और दूसरी तरफ आचार्य स्वीकार करते अपृथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो धुनौ मतः। जिस यत्न से आप उसमें रसाभिव्यंजकता का आधान करते हैं, उसी यत्न से अलंकारों का भी आधान, उसी प्राथिव यत्न से कवि के अलंकारों के भी आधान कविता में होता है। ऐसा नहीं कि काव्य का निर्माण पहले हो गया और बाद में आप उसमें अलंकारों का आधान करते हैं। इसीलिए आगे जाकर आचार्य वक्रोक्त जीवितकार ने कहा सालंकारस्य काव्यता। काव्यता अर्थात काव्यस्य सालंकारता न पूर्वं काव्यस्य निर्मितिः तदनन्तरं तत्र अलंकाराणां योग एवं न भवति। सालंकारस्य काव्यता, यह सालंकारो भवति तदेव काव्यम। जो सालंकार होता है वही काव्य होता है। इस बात को पिताजी ने प्रस्तुत किया। और जिस भुक्तिवाद का खंडन किया था आचार्य अभिनवगुप्त ने, उस भुक्तिवाद का पिताजी ने कहा कि जो अंतिम कारिका है ध्वन्यालोक की, उस अंतिम कारिका में आचार्य स्वयं भुक्ति का समर्थन करते हैं। और आचार्य अभिनवगुप्त ने अंतिम कारिका में स्वयं कहा है कि स्वयं कल्पत रूपमान महिमा भोग्योस्तु भव्यात्मनाम। तो भोग्य शब्द का, भुक्ति शब्द का वहाँ पर प्रयोग किया है, लेकिन उस भुक्ति का आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य अभिनवगुप्त खंडन करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार से ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन करना और उस ग्रंथ में छिपे हुए इस पौर्वापर्य संबंधों को प्रकाशित करना, ये हमने पिताजी के संसर्ग में सीखा। उनको कोई नई बात सूझती थी तो बुलाते थे और हमको बताते थे कि देखो यहाँ ये बात है। हमने कई बातों को तो लिखा, लेकिन कई बातें हम लिखने से चूक गए और वो आज उसका महत्व हमें समझ में आता है। शीघ्र ही इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स से डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल जी की प्रेरणा से भाव प्रकाशन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। तो भाव प्रकाशन का जब उन्होंने अनुवाद किया तो उन्होंने उस ग्रंथ में अनेक कमियां निकाली, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, आचार्य अभिनवगुप्त ने लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त इन 4 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। ये 4 सिद्धांत वहाँ हैं लोलट, शंकुक, भट्टनायक के। लेकिन परम शैव या शैव मतानुयायी होने के उपरांत भी उन्होंने शैव मत की जो रसानुभूति की प्रक्रिया है, उस रसानुभूति की प्रक्रिया का प्रकाशन क्यों नहीं किया। उनको रसानुभूति की प्रक्रिया का, शैव मतानुयायी रसानुभूति की प्रक्रिया का प्रकाशन करना चाहिए था, तो उन्होंने उसका प्रकाशन नहीं किया।
वो उन्होंने हमको बतलाया और कहा कि देखो यहाँ पर राग विद्या कला ये 3 तत्व स्वीकार किए गए हैं और यही 3 तत्व स्वीकार किए गए हैं शैव दर्शन में। और इन राग विद्या कला के आधार पर भाव प्रकाशनकार सहृदय में रसानुभूति का क्रम प्रकाशित करते हैं। यद्यपि वहाँ क्रम भिन्न है, वहाँ पर कला विद्या और राग क्रम है शैव दर्शन में, लेकिन भाव प्रकाशनकार ने इसको जब रसानुभूति की प्रक्रिया में लिया और भोगेन संविदानंदम मये नैवोपभुज्यते भोक्तृभोग्यार्थ संबंध प्रकारश्चाभिधीयते, ऐसा जब कहा तो वहाँ उन्होंने इसका क्रम बदल दिया, क्योंकि राग और राग के बाद विद्या और विद्या के बाद कला, जब तक राग नहीं होगा तब तक कला के प्रति प्रवृत्ति मनुष्य की नहीं होगी। तो ऐसे अनेक सूक्ष्म सिद्धांतों को वो हमको बताते थे। उन्होंने बतलाया कि देखो रसानुभूति की केवल 3 स्थितियां नहीं हैं, अपितु रसानुभूति की 5 पीढ़ियां दिखलाई देती हैं। और उन 5 पीढ़ियों को उन्होंने कहा कि रसो वैसह या चिदेव रसः, ये पहला पक्ष है। दूसरा है भाव रुषिता चिद रसः, भाव को ले आइए आप, भाव से रुषित जो चित है वो रस है। फिर तीसरा हो गया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। चौथा हो गया विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी रस नाम लभते। और इसके बाद सात्विक भावों को भी यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो वो रसानुभूति की 5वीं पीढ़ी होती है। तो ऐसे अनेक मौलिक विचारों को वो हमारे सम्मुख उपस्थापित करते थे। साधारणीकरण की जब बात आती थी तो उन्होंने कहा कि साधारणीकरण वस्तुतः असाधारण्य का निराश है और विभाव तभी बनता है जब वो साधारणीकृत हो जाता है। तो साधारणीकृतस्यैव विभावत्वम, और साधारणीकरण वस्तुतः असाधारण्य निराश है। तो विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण, ऐसा जो आचार्य भट्टनायक ने कहा था, भावकत्व व्यापार माना था और संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसाय जैसा आचार्य अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण के विषय में माना था। न ममई वेते न शत्रु वैरेते न तटस्थस्य वेते। इसका वो एक नवीन व्याख्यान करते थे कि असाधारण्य निराश है। इस दृष्टि से समझोगे तो बात मस्तिष्क में बैठ जाएगी। असाधारण्य का अर्थ होता है विशेष का निरसन। और विभाव वो तभी बनता है, विभाव तभी बनता है जब वो साधारणीकृत हो जाता है। जब तक वो साधारणीकृत नहीं हुआ है आप उसको विभाव नहीं मानते। रस निष्पत्ति प्रक्रिया में भोजकत्व और भावकत्व या भोजकत्व सिद्धांत, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन दोनों पर वो विचार करते थे और कहते थे कि भुक्तिवाद के अभिव्यक्तिवाद के वस्तुतः संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन हैं। और जिस अभिव्यक्तिवाद का खंड का आचार्य भट्टनायक कहते हैं न प्रतीयते नोत्पद्यते न विव्यज्यते, वस्तुतः वह आचार्य आनंदवर्धन का अभिव्यक्तिवाद है। अतः आचार्य आनंदवर्धन अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं और आचार्य अभिनव गुप्त उसके संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन है और आचार्य अभिनव गुप्त उसके व्याख्याता आचार्य हैं। ये बात वो बताते थे और बीच में भट्टनायक के हृदय दर्पण को रखते थे। तो इन ऐतिहासिक क्रमों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने काव्य लक्षण आदर्श नाम दिया आचार्य दंडी के काव्य लक्षण का, काव्य लक्षण ग्रंथ का। भामह के ग्रंथ का नाम दिया भामहालंकार। और इस प्रकार से इन ग्रंथों की एक लंबी श्रृंखला को साहित्य शास्त्र समुच्चय के अंतर्गत प्रकाशित करने का संकल्प लिया। संपादन की यदि आप बात करते हैं तो महाकवि कालिदास के संपूर्ण वाङ्मय के 3 संपादन 1976, 1986 और 2007 में उन्होंने प्रकाशित किए और 2007 में तो हिंदी अनुवाद कर दिया। उसकी एक विलक्षण कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाट्यशास्त्र का हिंदी अनुवाद किया और उसका संपादन किया। और जो सर्वोपरि है वो है भोजराज के श्रृंगार प्रकाश का संपादन। इन 3 में हम प्रत्यक्ष उनके साथ जुड़े रहे। 1986 और 2007 के कालिदास ग्रंथावली के संस्करणों में हमने निरंतर उनका साथ बैठकर संपादन के सूत्रों को सीखा और उन प्रकाशनों में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।
नाट्यशास्त्र के संपादन और उसके अनुवाद में आचार्य गोविंद चंद्र पांडे जी ने मुझको भी जोड़ा था, लेकिन कालांतर में प्रशासनिक प्रतिबंधों के कारण मेरा नाम उससे अलग हो गया। परंतु हमने उसमें जो भी निर्माण विषयक या उस ग्रंथ के संपादन और उसके प्रूफ रीडिंग, उसके प्रकाशन विषयक जो भी सहयोग था, उसमें निरंतर सहयोग किया और वो ग्रंथ आज प्रकाशित है। और प्रकाशन के 3 महीने बाद आचार्य गोविंद चंद्र पांडे जी को तत्कालीन सरकार ने 2004 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। यदि उसमें गति न दी गई होती तो वो ग्रंथ प्रकाशित न होता। यही स्थिति श्रृंगारव प्रकाश की थी। तो नाट्यशास्त्र के संपादन के विषय में मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि उन्होंने नाट्यशास्त्र की जो पहली कारिका है उसको हटा दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से जो आर्यन बुक्स इंटरनेशनल के सहयोग से प्रकाशित हुआ है पिताजी का नाट्यशास्त्र हिंदी अनुवाद और आचार्य अभिनव गुप्त की टिप्पणियों के साथ, उसमें आप देखें तो वो शुरू होता है कहाँ से? समाप्त जप्यम वृतिनम स्वशिष्य परिवारितम अनध्याये कदाचित तुभरतम नाट्य कोविदम मुनय पर्युपास्य एवं मात्रेय प्रमुखा पुरा प्रपृच्छुस्ते महात्मानो नीतेन्द्रिय बुद्धयः। तो प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा युधायितम, इसको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। वे साहसिक निर्णय लेते थे। और आचार्य अभिनव गुप्त के जो संपादन के नियम है, उपादेयस्य संपाठ तदन्यस्य प्रतीकनम स्फुटश्चाख्या विरोधानाम परिहारः, ये सब जो नियम थे उन नियमों को वो दृढ़ता के साथ पालन करते थे। संपादन में उनका काम करना पाठभेद संकलन नहीं है, अपितु औचित्यानुचित्य का विचार करते हुए तार्किक पाठ को मूल में देकर मूल का संशोधन करना, ये प्रत्येक संपादक का नैतिक दायित्व बनता है। इस दृढ़ता के साथ वो आचार्य बढ़ते थे। और इस विषय पर उनका प्रोफेसर राघवन के साथ बड़ा लंबा विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर राघवन की बात को अपने तर्कों से अमान्य कर दिया कि जो मध्यमा का विद्यार्थी कर सकता है वो मैं नहीं करूँगा। मेरा काम है, मैंने शास्त्राचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मैं तार्किक दृष्टि से इन पाठों पर विचार करते हुए और आचार्य और कवि के आंतरिक प्रमाणों को सामने रखते हुए, उसकी भावना को सामने रखते हुए जो उचित से उचित पाठ होगा उसको मूल में रख कर मूल पाठ का संशोधन करूँगा। और आज उनके वे पाठ मान्य हो रहे हैं, उन पर अनेक संस्थानों में शोध हो रहा है। तर्क क्या दिया उन्होंने इस कारिका को हटाने के लिए? और जैसे वक्रोक्त जीवितकार समाधान प्रस्तुत करते हैं महाकवि कालिदास की या महाकवि भारवी की कविता में भी यदि दोष दिखाते हैं वक्रोक्त जीवितकार, तो वो समाधान प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था। मतलब वो उसी उच्च कोटि का कवि है, उसी भूमिका है। तो आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि देखिए, इसमें प्रणाम किया गया है 2 देवताओं को, लेकिन नाट्यशास्त्र का वक्ता केवल ब्रह्मा को बतलाया गया है। जबकि भगवान ब्रह्मा यदि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो प्रयोग के प्रवर्तक महादेव हैं। भगवान शंकर है, नटराज राज हैं, नटेश्वर शिव हैं। तो महेश्वर को इसमें प्रणाम में छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो क्या पाठ होना चाहिए? तो उन्होंने कहा यहाँ पाठ होना चाहिए प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ताभ्याम यत् समुदाहृतम। ताभ्याम यत् समुदाहृतम कह देने से दोनों देवताओं का समान सम्मान हो जाता। दूसरी बात यह है कि इसमें वक्ता है ही नहीं, प्रवक्ष्यामि का क्रिया का वक्ता इसमें है ही नहीं। और वक्ता दिखलाई कहाँ देता है? वक्ता दिखलाई देता है 5वीं कारिका में। तेषां तु वचन श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यम नाट्य वेद कथाम प्रति। और एक और प्रमाण उनको आचार्य अभिनव गुप्त की 6ठी कारिका में अभिनव भारती पर प्राप्त हुआ। वहाँ में लिखा है कि यंतं ग्रंथम कश्चित् शिष्यो व्यरिरचत। यहाँ तक का जो ग्रंथ है वो हमारे किसी शिष्य ने रचा है। 3 सब प्रमाणों को लेकर आचार्य द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ का प्रारंभ माना है। योयम भगवता सम्यक ग्रथितो वेद संहितः नाट्य वेदम कथम ब्रह्मन् उत्पन्न कस्य वा कृते। तो ये सब बातें आचार्य द्विवेदी ने बड़ी दृढ़ता के साथ, और वो प्रकाशित हैं और इतने उच्च संस्थानों से और इतने उच्च विद्वानों के द्वारा मान्य। आचार्य गोविंद चंद्र पांडे जी ने भी इस तर्कों का समर्थन करके इसको प्रकाशन में
भेजा और आज वो प्रकाशित है और उस पर विचार किया जा रहा है। रघुवंश के संपादन का जहाँ तक प्रश्न था, तृतीय संस्करण जो कि कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन से प्रकाशित है, उसमें उन्होंने रघुवंश के प्रारंभ के श्लोकों के क्रमों को बदल दिया। जो श्लोक पुराने संस्करणों में दूसरा, तीसरा और चौथा था, उसको उन्होंने 7वां, 8वां और 9वां कर दिया। आप देखेंगे कि इन संस्करणों में जो क्रम है श्लोकों का, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक, वो कालिदास अकादमी उज्जैन से प्रकाशित तृतीय संस्करण में आचार्य पूज्य पिताजी के हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित तृतीय संस्करण में यह क्रम बदल गया है। उन्होंने जो दूसरा, तीसरा और चौथा पद्य, दूसरा पद्य था कसूर्य प्रभुवो वंशक कुचाल्प विषयामति, तीसरा पद्य था मंदक कवियशपार्थी गमिष्याम उपहासिताम, और चौथा पद्य था अथवा कृतवाग द्वारे वंशेष्मिन पूर्व सूर्य मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति। उन्होंने इसको आगे रख दिया। उनका कहना था कि अभी सूर्य प्रभव वंश का जब तक वर्णन नहीं किया गया है, तो जब वर्णन नहीं किया गया है तो उस सूर्य प्रभव वंश का के विषय में, तो सूर्य प्रभव वंश का पहले वर्णन करे और सूर्य प्रभव वंश का वर्णन करने के उपरांत फिर उसके विषय में कहे। इसीलिए पिताजी ने वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इसके तुरंत बाद सूर्य प्रभो वंश का वर्णन किया। सोहमा जन्म शुद्धा नाम आफलो कर्मणाम आसमुद्रक्षितीशानाम आनाखरत वर्तमनाम यथा विधिहुताग्दीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराधदंडानाम यथा काल प्रबोधनाम, और त्यागाय संभितार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेदिनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम रघूणाम अन्वयम बक्षे। तो रघूणाम के साथ इसका अन्वय बैठाया। तो त्यागाय संभितार्थानाम रघूणाम अन्वयम बक्षे, ये छठे पद्य में आता है। अन्वयम बक्षे तनुवाग विभुवोपि सन तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। और फिर उन्होंने रखा को सूर्य प्रभो वंशक कुचाल्प विषयामति। तो सूर्य प्रभो वंश का वर्णन पहले कवि करे और फिर उसके बाद कहे को सूर्य प्रभो वंश, और रघुणाम अन्वयम बक्षे तनुवाग विभुवोपि सन। तो ये उनकी बुद्धि में विषय सूझा और उन्होंने उसका इस प्रकार से संपादन करते हुए इन बातों को रखा। अब अनेक बातें जो पिताजी की कविता के विषय में हैं और उनके अवदान के विषय में हैं, वो विद्वानों ने अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत की हैं। उन्होंने अभिनव काव्यशास्त्र की रचना की, 5-6 ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए, और अंतिम ग्रंथ जो उनका है वो है साहित्य अलंकार, जिसमें उनके संपूर्ण जीवन के साहित्य शास्त्र का संकलन है। और इसकी भूमिका, अंग्रेजी भूमिका, बड़ी प्रौढ़ भूमिका आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लिखी है। और उन्होंने जो पिताजी ने ध्वनिवादियों को बौद्ध सिद्ध किया था, इसके समर्थन में अनेक बौद्ध ग्रंथों से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहें कि ये ध्वनिवाद उनसे प्रेरित है। तो शब्दार्थो काव्यम की जगह शब्दार्थः काव्यम, ऐसा पिताजी का कहना था कि शब्दार्थः काव्यम यह लक्षण होना चाहिए, शब्दार्थो काव्यम नहीं लक्षण होना चाहिए। अलम ब्रह्म इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है। तो न केवल साहित्य शास्त्र के अभिनव ग्रंथों का आपने प्रवर्तन किया, अपितु उसके साथ आपने इतिहास में भी क्रांतिकारी कार्य किया। साहित्य शास्त्र के जो बातें पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने नहीं कही थीं, संपूर्ण साहित्य शास्त्र का आद्योपांत अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने उस नवीन इतिहास को प्रस्तुत किया। तो संस्कृत काव्यशास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने 300 ईसा पूर्व से 2005 तक का प्रस्तुत किया। आधुनिकतम कवियों, आधुनिकतक आचार्यों को उन्होंने लिया, करपात्र स्वामी जी तक लिया। उन्होंने 3 कल्प माने। पूर्णता कल्प जो दोषाभाव था, दूसरा उन्होंने माना गुणकल्प जिसमें गुणवाद आ जाता है, रीति संप्रदाय आ जाता है, और तीसरा उन्होंने माना अनंत कल्प जिसमें 2 बातें थी। एक तो अस्फुट अलंत माना लक्षणों को, और स्फुट अलंत माना उन्होंने
वक्रोक्ति उपमादि विच्छित्तियों को। चार धाम माने जिनका उल्लेख आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने किया था, कांची धाम, शारदा धाम, महाकालेश्वर धाम और विश्वेश्वर धाम। तो दो साहित्य शास्त्र के इतिहास के ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए। एक तो साहित्य शारीरिकम जो 1998 में संस्कृत पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ, जो संस्कृत में है, और दूसरा संस्कृत साहित्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास जो कि कालिदास संस्थान से प्रकाशित हुआ। संपादन में आपने काव्य प्रकाश की आचार्य भट्ट गोपाल की चूड़ामणि या विमर्शनी टीका का और आचार्य भीमसेन दीक्षित की सुधा सागरी टीका का संपादन करते हुए काव्य प्रकाश का संपादन किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काव्य प्रकाश मूल 7 या 8 रुपए में प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराया काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और प्रथम संस्करण 1976 में जो कालिदास ग्रंथावली का छपा था उसका मूल्य 11 रुपये था, और विश्व संस्कृत सम्मेलन में 1981 में वह संस्करण 5 रुपये में सब्सिडी के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया था। श्रृंगारव प्रकाश के संपादन का जहाँ तक प्रश्न है, वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे, वहाँ उन्होंने श्रृंगारव प्रकाश को देखा, उसके प्रकाशित 14 अध्यायों को ले आए। जोशेर का संस्करण पहले से था, सैनी का संस्करण हम लोगों ने ले लिया। श्रृंगारव प्रकाश के जो हस्तलिखित रजिस्टर 4 रजिस्टर कुप्पुस्वामी शास्त्री ने तैयार कराए थे 1919 से 1921 के बीच में, उन रजिस्टरों की फ़ोटोकॉपी हमने ले ली 2002 में 10,000 रुपये वहाँ भुगतान करके। और इसके बाद हम लोगों ने जो त्रिपुनिथुरा के मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में श्रृंगारव प्रकाश का मलयालम लिपि में रखा हुआ मूल हस्तलेख था उसको भी अर्जित किया, और जो अप्रकाशित सामग्री हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रखी थी वो भी भगवती सरस्वती की कृपा से हमको प्राप्त हुई। इन संस्करणों को जब इकट्ठा कर लिया तब फिर श्रृंगारव प्रकाश का संपादन शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि इन संस्करणों में न वर्स इंडेक्स है, न जो भी 7,500 श्लोक उसमें कोटेड हैं, 1600-1800 गाथाएँ हैं, प्राकृत गाथाएँ, उनकी भी कोई सूची नहीं, उनका भी कोई संख्या नहीं, कहीं कोई विषय विभाजन नहीं, प्रारंभ में कोई विषय का इंडेक्स नहीं, न कोई परिशिष्ट। इन सब कमियों को देखते हुए पिताई के साथ लगे। 2001 से 2005 के बीच में 4 वर्षों में इसका संपादन हुआ। इसका विस्तृत इंडेक्स उनके दिशा निर्देशन में तैयार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि बिना इंडेक्स और बिना विषय विभाजन के इसको एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करना संभव नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से तत्कालीन सदस्य सचिव के चक्रवर्ती जी के संकल्प और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी की अनुमति से यह प्रकाशित हुआ। नाट्यशास्त्र के काव्य लक्षण खंड का हम लोग उल्लेख कर ही चुके हैं। अनुवाद का जहाँ तक प्रश्न है, व्यक्ति विवेक का अनुवाद आपने छात्रावस्था में कर दिया था। नाट्यशास्त्र का हिंदी अनुवाद किया, अलंकार सर्वस्वम का अनुवाद किया, उस पर आई वाली जयरथ की विमर्शनी का हिंदी अनुवाद किया, और अभिधावृत्त मातृका का हिंदी अनुवाद किया, शब्द व्यापार विचार का हिंदी अनुवाद किया। मम्मट और मुकुल भट्ट की इन अभिधावृत्त मातृका मुकुल भट्ट और शब्द व्यापार विचार मम्मट, इन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद आपने प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त आपने मोनोग्राफ भी लिखे। आनंद वर्धन पर आपका जो मोनोग्राफ है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक मान्य हुआ, उसका पुनः प्रकाशन होने जा रहा है। मैकमिलन कंपनी ने आपके भारतीय काव्य समीक्षा में अलंकार सिद्धांत नामक एक विशिष्ट ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो मैकमिलन कंपनी ने 1981 में प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त कालिदास भारती, कालिदास अपनी बात, अलम ब्रह्म, साहित्य संदर्भा आदि अनेक मोनोग्राफ आपके प्रकाशित हुए। कालिदास अपनी बात में आपके हिंदी भाषा में लिखे हुए कालिदास विषयक 40 से अधिक लेखों को 13 अध्यायों में विभक्त करके प्रकाशित किया। यदि वो न प्रकाशित किया जाता तो वो लेख नष्ट हो सकते थे। इसी प्रकार कालिदास भारती में संस्कृत भाषा में लिखे कालिदास विषयक लेखों को छापा, और अलम ब्रह्म में आपके साहित्य शास्त्र पर जो आपने 4-5 दशकों में लेख लिखे थे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, उन सारे साहित्य शास्त्रीय
या शास्त्रीय लेखों को अलम ब्रह्म के अंतर्गत छापा। और विगत वर्षों में हम पूज्य पिताजी के साथ साहित्य शास्त्र समुच्चय की एक विशाल श्रृंखला को प्रकाशित करने में निरंतर संलग्न हैं, जिसमें विगत 10 वर्षों में साहित्य शास्त्र समुच्चय के अंतर्गत कम से कम साहित्य शास्त्र के 40 से अधिक ग्रंथों को एकत्र प्रकाशित किया जा चुका है। इसके 10 वॉल्यूम निकल चुके हैं और इन 10 वॉल्यूम में हम लोगों ने अप्पय दीक्षित की जो संपूर्ण वाङ्मय है उस संपूर्ण वाङ्मय को प्रकाशित कर दिया है। इसके बाद जो बचा हुआ वाङ्मय है उस वाङ्मय को भी प्रकाशित करना हमें। इसमें काव्य अनुशासन है जिस पर सोपज्ञ हेमचंद्राचार्य की विवेक नाम की टीका है, वो कंपोज हो चुका है। साहित्यसार कंपोज हो चुका है। इसके बाद रसगंगाधर कंपोज हो चुका है। ऐसे अनेक ग्रंथ कंपोज होकर रखे हैं। और एक और वैशिष्ट्य मैं आपको बताता हूँ कि पिताजी एक और ग्रंथ तैयार करके गए हैं, वो है साहित्य शास्त्र संक्षेप। उसमें व्यक्ति विवेक, ध्वन्यालोक, रसगंगाधर और काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, व्यक्ति विवेक और रसगंगाधर, इन चारों ग्रंथों के संक्षेप पिताजी तैयार करके गए हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये ग्रंथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन संक्षेपों को लिख दिया है और लिख के कंपोज करा के वो रख गए हैं कि इन संक्षेपों को भी हमें छापना है। यदि कोई विद्यार्थी संपूर्ण ग्रंथ नहीं पढ़ सकता तो वो यदि इन संक्षेपों को पढ़ लेता है तो वो इन ग्रंथों के रहस्यों से परिचित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, अतिरिक्त बातें हैं जिनको इन ग्रंथों में हम छोड़ भी सकते हैं, यद्यपि उनको पढ़ा जाना चाहिए पूर्ण अध्यवसाय के साथ। तो ये भी एक वैशिष्ट्य पूज्य पिताजी के साथ निरंतर लगा रहा। 3 महाकाव्यों की आपने रचना की, 20 खंड काव्यों की रचना की, 2 नाटकों की रचना की, 3 कथाओं की रचना की, और इस प्रकार से मौलिक वाङ्मय को भी आपने संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। उस मौलिक वाङ्मय में एक नई परंपरा को आपने प्रवर्तित किया। वो नई परंपरा है अवदान काव्य की। अवदान काव्य में आपने 3 अवदान काव्यों की रचना की। एक तो रत्नस्वरूपावदान काव्यम जो परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी पर केंद्रित है। दूसरा हरिहरावदान काव्यम जो करपात्र स्वामी चरितम है। और तीसरा है जयेंद्र सरस्वती पादावदान काव्यम। ये 3 जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के, हमारी सनातन परंपरा के संरक्षक पीठ हैं, उनके अधिष्ठाता ऋषिकल्प इन शंकराचार्य स्वामियों के चरित्र, उनके अवदान और इन मठों के अवदान को केंद्र में रखते हुए आपने इन 3 अवदान काव्यों की रचना की। भारतीय परंपरा में अवदान काव्यों का एक बड़ा भारी, बहुत लंबी उल्लेख मिलता है। तो हरिहरावदान काव्यम करपात्र स्वामी चरितम आपने लिखा 261 पद्यों पे। रत्नस्वरूपावदान काव्यम 307 पद्यों में लिखा। जयेंद्र सरस्वती पादावदान काव्यम आपने 320 पद्यों में लिखा। और जैसा कि अभी पूर्व व्याख्यान में आचार्य रमाकांत पांडे जी ने कहा कि संस्कृत केवल प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत वो भाषा है जो वर्तमान को जीती है। वर्तमान को भी यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य संस्कृत में है। यदि परंपरा में कोई अनुचित दिखलाई देता है तो उसको वर्तमान का कवि बड़ी दृढ़ता के साथ परिशोधित करने का संकल्प अपने हाथ में लेकर चलता है। उत्तर सीता चरितम में आचार्य द्विवेदी जी ने यही किया। वाल्मीकि रामायण, रघुवंश इत्यादि जो भवभूति इत्यादि में चरित्र सीता चरित था, उस सीता चरित को अत्यंत दयनीय सीता चरित के प्रति आपने एक क्रांतिकारी स्वर उठाया और एक तेजस्विनी स्त्री के रूप में सीता चरितम में सीता को प्रस्तुत किया। सीता जी स्वयं प्रस्थान कर जाती हैं। कहाँ से? अयोध्या से। वो कहती हैं कि यदि मेरे कारण यहाँ पर
कोई विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है तो मैं स्वयं प्रस्थान कर जाती हूँ। उनका निष्क्रमण नहीं हुआ या उनको निकाला नहीं गया। ये स्त्री की अस्मिता के रक्षा का महान स्वर है जो आचार्य द्विवेदी ने उच्च सीता चरितम में उठाया। वो कहते हैं कि दाम्पत्य क्या है? पुरुष पुरुषार्थ चत्वरे पदवीं ज्ञातुमितोभिलष्यति, महिला समयं परीक्षिताम दिशति त्वेव बुभौ महाव्रती। जीवन के इस चक्र में दोनों महाव्रती हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। तो पुरुषार्थ का चौराहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का चौराहा है जिस पर खड़ा हुआ है पुरुष। और जब उस पर खड़ा होकर वो कांदिशीक हो जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि किधर जाऊं, तो उस समय स्त्री समय और मर्यादा की रक्षा करती हुई उसको उपदेश देती है, उसको रास्ता बतलाती है कि किस दिशा में तुम्हें जाना है। तो मर्यादा, शास्त्र और युग, इन तीनों के अनुरूप उस पुरुष को दिशा निर्देश देती है। ये हमारे यहाँ वस्तुतः दाम्पत्य की एक बहुत बड़ी मर्यादा है। अनेक बातों को आचार्य द्विवेदी ने उत्तर सीता चरितम और स्वातंत्र संभवम में बड़ी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वातंत्र संभवम में कहा, आ दक्षिणाब्धि प्रसरम सुमेरोर मूर्धनो धराम व्याप्य समुल्लसंतम अब्धि त्रिवेणीम प्रणतांघ्रिमूलम वंदामहे भारतवर्ष विष्णु। भारतवर्ष को साक्षात देवता के रूप में परिकल्पित किया और कहा कि स्वातंत्रम कोपि संस्कार यतः संवित प्रतानिनी प्रसूतुम विविधान अर्थान नृषु कल्पलतायते। स्वातंत्र कोई संस्कार है। स्वातंत्र का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, नियमों का उल्लंघन नहीं है। स्वातंत्र का अर्थ है आपको एक संस्कार पूर्ण जीवन जीने का पूरा अवसर प्रदान किया गया। तो स्वातंत्रम कोपि संस्कार है, यदि उससे मनुष्य की चेतना प्रकाशित होती है, उससे मनुष्य की चेतना यदि विस्तार को प्राप्त करती है, तो प्रसूतुम विविधान अर्थान ऋषु कल्पलताए थे, तो मनुष्य में वह कल्पलता के रूप में काम करती है, अनेक प्रकार के अर्थों को, अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्रकाशित करने के लिए। राष्ट्रभक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द, मानव धर्म इत्यादि अनेक विषयों पर आपने प्रकाशित किया। और स्वातंत्र संभवम का जो अंत होता है, 75 सर्ग इसके प्रकाशित हो चुके हैं 2014 में अन्ना हजारे के आंदोलन तक। लेकिन उसके बाद के जो राम जन्मभूमि शिलान्यास सर्ग के 35 सर्ग हैं, उन 35 सर्गों को पूज्य पिताजी लिख के गए हैं। उसका प्रकाशन शीघ्र ही करना संकल्पित है। वो कंपोज हो चुके हैं। थोड़ी इस महामारी के कारण जो विघ्न व्यवधान आए उसमें वो प्रकाशित नहीं हो सके, नहीं तो वो भी प्रकाशित हो जाते। तो जैसे वैदिक शांति वाक्य होता है, उसी प्रकार के शांति वाक्य से आचार्य द्विवेदी ने इस महावाक्य को पूर्ण किया। शांति स्याद् दिवि शांतिरस्तु मरुताम मार्गेस्तु शांतिर्भुवि स्यात् शांतिस्सलिलेषु दिक्षुषु भवेत् शांतिर्नितान्तं स्थिरा शांति कर्मसु शश्वतस्तु करणग्रामेषु शांतिर्भवेत् शांति स्यादमरेषु शांतिरसुरेष्वास्तांच शांतिर्नृषु शांतिर्धेनुषु शांतिरूधसि पयोधारासु शांतिर्घटे शांतिपाणिषु शांतिराननिचये शांतिस्सवैश्वानरे शांतिर्भुक्तिषु शांतिरोजसि दिशो शांतिश्रवश्कुलौ शांतिर्वाचिनु शांतिरात्मसदने शांतिर्धरित्रीतले शांतिर्भूतचये कलापरिकरे शांतिस्सविज्ञानके शांतिशक्तिषु शांतिरर्थनिचये शांतिक्रियाकौशले शांतिर्नौषु च नाविकेषु च पयोराशौ च शांतिर्दिशां व्राते वायुषु गत्वरस्थिरनरेश्वास्तांच शांतिर्मतौ। अंत में आस्तांच शांतिर्मतौ। इस शांति वाक्य से यह महाकाव्य पूर्णता को प्राप्त होता है। तीसरा महाकाव्य आपका कुमार विजयम है, जो महाकवि कालिदास के कुमार संभव की एक तार्किक संपूर्ति है, क्योंकि 9 से 17 सर्ग को उन्होंने अमान्य कर दिया और कहा कि इसकी एक तार्किक संपूर्ति हम करते हैं। और रक्तपात विरोधी युद्ध का ये बहुत बड़ा संदेशक महाकाव्य है। खंड काव्यों में जो विश्व स्तर पर खड़ी हो रही विभीषिकाति परमाणु शस्त्रों की, उस पर केंद्रित कर आपने खंड काव्य लिखा प्रमथः। और इसमें 9 कविताएं हैं, 1988 में प्रकाशित हुआ। कहते हैं, भगवन परमाणुभिस्त्वदीये रचित भस्म ललाट चत्वरे यत् तदिदं परिकर्म रोचताम तेननु
विज्ञानमिदं तवैव भूति ही। परमाणु शस्त्र जिसको जन्म दिया है विज्ञान वधु ने, परमाणु शस्त्र को विज्ञान वधु ने जन्म दिया है, परंतु कवि उसकी सर्वत्र शांतिपूर्ण उपस्थिति की कामना करता है। तो तत्कालीन परमाणु युग पर उन्होंने इस कविता को लिखा। इसमें और भी अनेक कविताएं हैं जिनको उन्होंने प्रस्तुत किया है। शतपत्रम कविता किसे कहा जाता है, इससे यदि किसी को परिचित होना है तो वो शतपत्रम का अध्ययन करे। कविता हृदयस्य संविधानम तरलस्य प्रणयेन मुक्तबंधम वृणते परतंत्रताम स्वतंत्रा सुहृदो यत्र विना पराभियोगम। ये कविता का स्वरूप है। निगमागम संगीतौ सुतौ दौ कविता पुंसवनी पुरप्रसूय प्रवयास्तपसा तु याम बिलेवे कविताम तनयाम ताम कवितेति भावयामः। ये बात आपने कही। अपने तीर्थ स्थान श्री पर आपने रेवाभद्रपीठम, श्री रेवाभद्रपीठम नामक काव्य लिखा। नर्मदा के तट पर आपका जन्म हुआ, तो नर्मदा के तीर्थ को आपने अपनी कविता में स्थान दिया। तीर्थाय थे न खलु केवलम अम्ब एव पात्रम नवा नचितटम सरिताम श्रुतीनाम तत्तीरगा जनपदा जनतास्तदीया जीवा तवश्च नन तीर्थयितुम क्रमन्ते। तो वहाँ प्राप्त होने वाले संपूर्ण सांस्कृतिक परिदृश्य को यदि आपको देखना है तो वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाएगा। वर्तमान के वैपरीत्य पर आपने आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि हम अस्मि मतांतरस्य गाता ननु पौलस्त्य वधोस्ति राम दोषः। आज तो पौलस्त्य कुल के विनाश को भगवान राम का अपराध माना जाता है। कनुदानव वंश सर्वनाशक कुनपत्याः पुनराप्तिरिंद्रियार्थः। दानव वंश का सर्वनाश एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इंद्रियार्थ की तृप्ति के लिए दूसरे की स्त्री का अपहरण करना, इसको हम अपराध नहीं मानते। कितने बड़े वैपरीत्य पर आप आक्षेप करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म रहस्य काव्य लिखा महर्षि शरभंग के जीवन पर। ममता शरभंग चित्त कोशे निवृता चेदियमस्ति रामकाये सौपस्थित आनिशाम्यतम वै मुनिरेशो नल आक्षिपत स्वदेहम। मुनि ने अपने शरीर को प्रस्तुत कर दिया किसमें? अग्नि में। विश्व स्तर पर होने वाली घटनाओं से आप प्रभावित होते थे, आपका चित्त प्रभावित होता था। नेल्सन मंडेला को 25 वर्षों के कारागार के बाद जब मुक्त किया गया तो आपने 108 पद्यों में शक्टारम नामक कविता लिखी, और यह शक्टार जो था वो कारावास में नंद साम्राज्य में गहन कारागास में निगृहीत शक्टार नाम का जो मंत्री था, उसको चरित्र को आधार बना के इन्होंने नेल्सन मंडेला के चरित्र को उससे में प्रतिबिंबित करते हुए ये कविता लिखी। सुगतो ब्रवीति, जब तालिबानों ने भगवान बुद्ध की गगनचुंबी मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया, तो भगवान बुद्ध के स्थान पर कवि स्वयं को रखकर कविता करते हुए कहते हैं कि उस समय भगवान बुद्ध के मन में क्या विचार आए होंगे। तो अफगानिस्तान में उस समय के शासक निश्चित ही अहिंसा के पुजारी रहे होंगे, तभी उन्होंने अहिंसा के सबसे बड़े मार्गदर्शक को वहाँ पर स्थान प्रदान किया, भगवान बुद्ध को स्थान प्रदान किया। तो कवि कहते हैं कि भगवान सुगतो ब्रवीति कंठ ध्वनि मुद्वास्य तु मौनिना स्वरेण। भगवान बुद्ध मौन स्वर से बोल रहे हैं और उसको सुन कौन रहा है? शुणुते तदिदम सनातनोयम वचनम तस्य महात्मनस्तदित्थम। और उनके वचनों को मैं सुन रहा हूँ कि उनके चित्त में क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी, और मैं उसको आज कविता के रूप में उपनिबद्ध कर रहा हूँ। भौतिकता को संवरण करने वाली जो मुगल राजकुमारियाँ थीं, उन मुगल राजकुमारियों के भौतिकता के प्रति अत्यंत आग्रह को, भौतिक शरीर के प्रति अत्यंत आग्रह को भी आपने कटाक्ष करते हुए वृद्ध कुमारी नाम की कविता लिखी। शरशैया नाम की आपकी जो कविता है वो भीष्म पितामह के जीवन पर केंद्रित है। आपने यात्रा काव्य अमेरिका लिखा और अमेरिका के जीवन को उन्होंने प्रस्तुत किया। अनेक ऐसे पद्य थे जिनको आपने बाद में हटा दिया,
लेकिन फिर भी 246 पद्यों को प्रकाशित किया। एतत्तु याचामहे में भी आपने भगवान वर्तमान वैपरीत्य का चित्रण किया है। वीणा वादिनी शारदे शितमहाहंसे ललाटाजिरे दिव्य चंद्रकले भजस्व शिखिनम त्यक्त्वाद्य हंस प्रियम। आप हंस का परित्याग करके मयूर को स्वीकार कर लें। संप्रस्त्यस्ति वसुंधरा तलमिदम संचादितम स्वे मुखे क्षेडे नाग्निकरालितेन कलितै काकोदरै सर्वतः। क्यों? क्योंकि आज काकोदरों से, सर्पों से यह पृथ्वी तल व्याप्त हो गया है, और उन काकोदरों को नष्ट करने के लिए आप हंसासन का परित्याग करके मयूरासन को स्वीकार करें। विधेर होमो निषेधानले। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब 2011 में गिराया जा रहा था तो आचार्य द्विवेदी वहीं थे। इन्होंने टेलीविज़न के सम्मुख उसको गिरते हुए देखा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समीप बोस्टन में आप बड़े भैया के साथ थे, तो इन्होंने कविता लिखी, विधेर होमो निषेधानले। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारी प्रगति का प्रतीक है, विधि का प्रतीक है, निर्माण का प्रतीक है, लेकिन जो निषेध की अग्नि है उसने इस विधि और निर्माण के प्रतीक को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार राम परिसंख्या में भी आपने वर्तमान वैपरीत्य को प्रस्तुत किया। और जब आपने तूतन खामन के शवखात से निकाले हुए कंकाल को अमेरिका में लॉस एंजल्स में देखा तो आपका चित्त द्रवित हो उठा, और देहात्मवादी जो मिस्र की संस्कृति है उस पर कटाक्ष करते हुए अध्यात्मवादी भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष की नदियों के किनारे स्थित तीर्थों से उसकी तुलना करते हुए भारतवर्ष का एक बहुत अद्भुत सांस्कृतिक परिदृश्य आपने अई नील नदी में प्रस्तुत किया है कि हमारा वस्तुतः जीवन कैसा है। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को जब ये भेंट की तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वो अद्भुत प्रतिक्रिया थी कि आपने तो क्रांति कर दी। जीवन का एक अद्भुत दृश्य अई नील नदी के रूप में हमारे सम्मुख आपने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार सप्तर्षि कांग्रेसम नामक जो आपने नाटक लिखा, उस सप्तर्षि कांग्रेसम नाटक में आचार्य द्विवेदी ने अनेक क्रांतिकारी स्वर उठाए हैं। सप्तर्षि कांग्रेसम 1977 में कांग्रेस की पराजय पर लिखा गया नाटक है, 10 अंकों का समुकार है। उसमें उन्होंने जो कहा कि व्यक्ति समाज तंत्रस्य तंतुस्तस्मिन् मलीमसे कीदृशीनु समाजस्य शुद्धि सिद्धांतिता ने। समाज रूपी तंतु का व्यक्ति, समाज रूपी तंत्र का जो वस्त्र है उसका व्यक्ति जो है तंतु है, और यदि व्यक्ति ही मलीमस हो गया तो उस समाज रूपी वस्त्र का जो है सो मलीमस होना निश्चित ही है। तो ऐसी स्थिति में हम किस शुद्धि की बात करेंगे, किन सिद्धांतों की बात करेंगे? तो व्यक्ति की शुद्धि पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने नेताओं पर कटाक्ष किया, कहा को नेता प्रभुताम गतो निजगृहम स्वर्णेन पूरयेत का साध्वी बहुवल्लभापि भजेद रुद्राक्षमालां तुया कप्राज्ञ परवान परवंचना पटुरपि प्रेम्णैव भाषेत यः किम तीर्थम निवसन्ति यत्र तैमे मान्याः न काश्यादिकम् कश्छात्र प्रविहाय यशमुपादत्तेङ्क मध्वान्तरम अध्वान्तरात् कप्राध्यापकेष्ट भाषणपटु कक्षा नदीं यस्तरेत् योगाली सहते सत्कुलपतिर्मासान्त सह वेतनाः यत्रैते निवसन्त्यसौ परिसरः स्यात् विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालयों की बड़ी विषम स्थिति थी, आज तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन जब हम भी अध्ययन किया करते थे, जैसा कि कल के व्याख्यान में डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी ने बताया था, तो ये सारी बातें इनकी कविता में, लेकिन वे अंत में कहते हैं कि यत्र प्रजायते राजा राजानति तथा प्रजा मेरु पृष्ठायमानेस्मिन् राष्ट्रे स्वर्गोपि दास्यति। ऐसा राष्ट्र है जहाँ राजा भी प्रजा के रूप में उपस्थित है और प्रजा भी राजा के रूप में उपस्थित है। तो यही है वस्तुतः लोकतंत्र का सही स्वरूप। तो यहाँ पर स्वर्ग भी दासता को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। अंत में आपने कहा प्रजाजनम प्रकृति हितेषु जागृयात् प्रजाजनो निजमनुषास्तु संयतः समर्चिताम पुरुष हृदि स्थितो विराट सपुरुष परिगत राष्ट्र भक्ति भी। इस प्रकार से यह समुकार पूर्णता को प्राप्त होता है।
एक विशाल साहित्य की रचना की, विशाल साहित्य शास्त्र को आपके संपूर्ण संस्कृत जगत को प्रदान किया पूज्य पिताजी ने। और मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ कि मुझे यथाशक्ति, यथामति, यथा सामर्थ्य उनके साथ निरंतर सहयोग करने का लाभ मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ और उससे बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला, जिसे आप सभी विद्वानों के शुभाशीर्वाद से हम भविष्य में उसको चरितार्थ कर सकें, यही मैं कामना करता हूँ। और पुनः मैं उन सभी विद्वत मंडली के प्रति जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से पूज्य पिताजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की विगत 1 मास से, उन सभी के प्रति हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूँ। करीब 28 से 30 व्याख्यान हुए विगत 1 मास के अंतर्गत, और इन व्याख्यानों में प्रत्येक विद्वान ने पूज्य पिताजी के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया। प्रथम व्याख्यान जो डॉक्टर शरदिंदु त्रिपाठी जी का हुआ, और आज का जो अंतिम व्याख्यान प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी का, और उसके बाद यह मेरा व्याख्यान जो हो रहा है। तो इन सब विद्वानों के प्रति शरदिंदु त्रिपाठी जी, उपेंद्र पांडे जी, रामकिशोर त्रिपाठी, रहस बिहारी द्विवेदी जी, हरिप्रसाद अधिकारी जी, हरिदत्त शर्मा जी, NK सुंदरेश्वरन जी जो कालीकट से थे, तुलसीदास परुहा जी उज्जैन से, गंगाधर पंडा जी, सिप्रा राय जी, संतोष कुमार शुक्ल जी, राम लखन पांडे जी, दिनेश शास्त्री जी, गोपबंधु मिश्र जी, भगवत शरण शुक्ल जी, राम कुमार शर्मा जी, प्रशस्त मित्र शास्त्री जी, उमाकांत चतुर्वेदी जी पिताजी के शिष्य ही हैं, सोमनाथ दास जी, रामनारायण द्विवेदी जी, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, राजा राम शुक्ल जी, उमा रानी त्रिपाठी जी, कमला पांडे जी, विजय शंकर शुक्ल जी, राघवेंद्र भट्टी जी जो श्रृंगेरी से है, सच्चिदानंद मिश्र जो ICPR के इस समय मेंबर सेक्रेटरी बन गए हैं, उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, कामेश्वर उपाध्याय जी, प्रदीप कुमार पांडे जी, भारतेंदु द्विवेदी जी, श्रीनिवास बरखेटी जी, राजेश्वर आचार्य जी और रमाकांत पांडे जी, जिनका नाम मैं ले चुका हूँ, उन सभी के प्रति मैं हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आपने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी और पूज्य पिताजी के पुण्य स्मरण को एक जीवंत रूप प्रदान कर हमें अनुभव ही नहीं होने दिया कि वे शरीर से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर राजकुमार और हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी डॉक्टर राजेश सरकार जी को धन्यवाद हृदय से देता हूँ कि वे इसी प्रकार संस्कृत सेवा में निरंतर संलग्न रहें और संस्कृत की उन्नति और उसके अभ्युन्नति के प्रति अपने जीवन को समर्पित किए रहें। मैं उनकी सफलता की बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा और भगवती गंगा से पूर्ण कामना करते हुए आप सभी विद्वानों के श्री चरणों में प्रणामांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।